गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में बैंकिंग विधि व्यवहार पेपर के अंतर्गत विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण इस विषय पर आपसे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। जब किसी भी भुगतान योग्य विनिमय साध्य विलेख, चेक, विनिमय बिल अथवा प्रॉमिसरी नोट आदि को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर उनका भुगतान नहीं होता है तो उस विलेख को अनादरित विलेख कहा जाता है। विनिमय बिल पर आहर्ती की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अतः जब विनिमय बिल पर आहर्ती स्वीकृति नहीं देता है तब भी वह बिल स्वीकृति नहीं मिलने के कारण से क्या है, अनादरित कहा जाता है। विनिमय साध्य विलेखों के अनादरण की क्या दशा है? उसमें सबसे पहला है ए, स्वीकृति न देने पर विनिमय बिलों का अनादरण। विनिमय बिलों पर हमने जैसे पहले भी हमने समझा है कि उसके भुगतान के लिए क्या है, स्वीकृति आवश्यक है और यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो उस स्थिति में विनिमय बिलों का अनादरण, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जब विनिमय बिल का लेखक ड्रॉवर बिल को आहर्ती ड्रॉवी के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजता है और वह आहर्ती बिल प्रस्तुत होने पर भी अपनी स्वीकृति बिल पर क्या है, नहीं देता है तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत ऐसा बिल स्वीकृति न देने अथवा अस्वीकृति के कारण अनादरित माना जाता है। उसकी प्राय निम्न दशाएं हो सकती है। जब विलेख पर स्वीकृति देने वाला अनुबंध के लिए क्या हो, अयोग्य, असक्षम हो। दूसरी स्थिति में स्वीकृति सशर्त हो। थर्ड पॉइंट इसमें स्वीकृति निर्धारित वैधानिक अवधि अधिक से अधिक 48 घंटों में नहीं दी जाए। विनिमय बिल काल्पनिक व्यक्ति के नाम हो जिसको प्रस्तुत करना संभव ही न हो। आहर्ती की मृत्यु हो जाए, वह दिवालिया हो जाए और उसका उत्तराधिकारी भी स्वीकृति से मना कर दे तो ऐसे जो विनिमय बिल है उनका क्या है, अनादरण हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें भी बच्चों, विनिमय बिल एक से अधिक व्यक्तियों पर हो, उनमें से कोई भी स्वीकृति से मना कर दे तो भी क्या है, उस विनिमय बिल का अनादरण हो जाता है। देनदार उचित खोज के बावजूद विलेख के प्रस्तुतिकरण के लिए क्या है, उपलब्ध न हो। देनदार आपको क्या है, मिले ही नहीं तो उस विनिमय बिल का क्या होगा, अनादरण हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। देनदार बिल पर स्पष्ट रूप से अस्वीकृत शब्द लिख दे अथवा स्वीकृति देने से मना कर दे तो भी वह क्या है, विनिमय बिल डिसऑनर हो जाता है। अब दूसरी स्थिति इसमें आती है भुगतान न होने पर अनादरण। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 92 के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादरित तब कहा जाता है जब प्रॉमिसरी नोट का लेखक, बिल का स्वीकारक तथा चेक का आहर्ती उसका यथोचित भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान करने में क्या है, असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में क्या है, भुगतान न होने पर अनादरण हो जाता है। निम्नलिखित दशाओं में विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण क्या है, अनादरित माने जाते हैं। पहली स्थिति में जब प्रतिज्ञा पत्र का लेखक, बिल का स्वीकारक अथवा चेक का आहर्ती बैंक यथोचित भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान से क्या कर दे, मना कर दे अथवा भुगतान करने में क्या हो, असमर्थ रहे। दूसरी स्थिति के अंतर्गत जब विलेख के प्रस्तुतिकरण में बाधा उत्पन्न हो जाए तो भुगतान न होने के कारण क्या है, अनादरण हो जाता है।
तीसरी स्थिति, देनदार खोजबीन के बावजूद निर्दिष्ट स्थान अथवा निर्दिष्ट समय पर भुगतान के लिए उपलब्ध ही न हो। धारा 61A के अनुसार विलेख पर भुगतान का कोई विशेष स्थान न दिया जाने पर भुगतान तिथि पर देनदार या बिल के स्वीकारक का न मिलना, ऐसी स्थिति में भी क्या है, अनादरण हो जाता है। स्थान का उल्लेख करने पर भी भुगतान की देय तिथि पर वह स्थान कार्य अवधि में बिना किसी विशेष कारण से क्या है, बंद हो तो क्या है, उसका अनादरण हो जाएगा विलेख का। आंशिक भुगतान देकर शेष राशि के लिए क्या कर दे, मना कर दे। इसी प्रकार देय तिथि पर प्रस्तुत करने की जानकारी होते हुए भी आंशिक भुगतान कर शेष राशि का क्या है, वह भुगतान नहीं करे। और अंतिम स्थिति इसके अंतर्गत, जब देनदार विलेख की प्रस्तुतिकरण की कमियों के कारण प्राप्त अधिकारों का परित्याग कर दे और बाद में देय तिथि पर विलेख के भुगतान से क्या कर दे, मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में भुगतान न होने के कारण विलेख का क्या है, अनादरण हो जाता है। फिर इसमें आता है चेक के अनादरण की दशाएं। बैंक द्वारा ग्राहक के चेक का भुगतान न करने के कारण अनादरण की प्राय निम्नलिखित दशाएं हो सकती है। निम्न स्थितियों में चेक का अनादरण हो सकता है। बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। सबसे पहली बात इसमें, जब ग्राहक की चेक भुगतान के पूर्व मृत्यु हो जाए या ग्राहक पागल या दिवालिया हो जाए, ऐसी स्थिति में बैंक उसका भुगतान करने के लिए क्या है, मना कर सकता है। जब ग्राहक ने चेक का भुगतान रोक दिया हो, तीसरी स्थिति में देनदार बैंक को चेक के धारक का स्वामित्व दोषयुक्त अथवा संदिग्ध लगे। कहीं यदि बैंक को कुछ ऐसा संदिग्ध लगे कि ये कुछ चेक में क्या है, कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, तो वह क्या है, उसका भुगतान करने के लिए मना कर सकते हैं। उस खाते पर यदि कुर्की के आदेश हो जाने पर भी उस चेक का क्या है, भुगतान नहीं होगा और उसका अनादरण हो जाएगा। जब रेखांकित चेक खिड़की पर प्रस्तुत कर नकद भुगतान की मांग हो, तो ऐसी स्थिति में उस चेक का भुगतान नहीं होगा। जब चेक पर ग्राहक के हस्ताक्षर क्या हो, जाली हो, उस चेक के हस्ताक्षर जो नमूने के हस्ताक्षर है उससे मेल नहीं खा रहे हो, उनमें अंतर हो, तो ऐसी स्थिति में वे क्या है, जाली यदि हस्ताक्षर है, तो बैंक उनका भुगतान करने से क्या है, मना कर सकता है। जब चेक पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हों तथा उनकी लेखक ने पुष्टि हस्ताक्षर करके न करी, आपने कुछ काट छाट करी और उसमें कुछ परिवर्तन करा है, तो परिवर्तन जहाँ करा है वहाँ यदि आपके हस्ताक्षर नहीं है, उसकी आपने पुष्टि नहीं करी है, तो आप क्या है, बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता है। जब ग्राहक के खाते में अपर्याप्त राशि हो, आपने चेक काट के वहाँ सबमिट हो गया और उसके खाते में क्या पैसा ही नहीं है ग्राहक के में, तो उस स्थिति में उस चेक का भुगतान के लिए बैंक क्या है, मना कर सकता है। जब आदेशित चेक पर पृष्ठांकन अनियमित हो, इसी प्रकार जब ग्राहक ने चेक भुगतान के पूर्व खाता बंद कर दिया हो, आपने चेक काट दिया और आपका खाता क्या पहले से बंद है, तो ऐसी स्थिति में उस चेक का भुगतान बैंक के द्वारा नहीं होता है। जब चेक बुरी तरह कट-फट जाए अथवा विकृत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी बैंक उसका भुगतान करने से मना कर सकता है और चेक का क्या बच्चों, अनादरण हो जाता है। जब बैंक अथवा ग्राहक दोनों में से किसी ने भी खाता बंद करने का नोटिस दे दिया हो और जब ग्राहक कंपनी या साझेदारी की स्थिति में भंग कर दी गई हो और बैंक को सूचित कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में भी क्या है,
आपके द्वारा काटे गए चेक का भुगतान बैंक नहीं करता है। बैंक को काल तिरोहित चेक का भुगतान रोकने का अधिकार है। जो ओल्ड चेक है वह उनका भुगतान रोकने का अधिकार होता है। जब उत्तर तिथि चेक उस पर लिखित तारीख से पूर्व ही भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए तो बैंक को भुगतान रोकने का अधिकार है। जब हमने आपको चेक के प्रकार पढ़ाए थे उस टाइम हमने बताया था उत्तर तिथि चेक क्या होता है। तो यदि हम उसे पहले ही प्रस्तुत कर दें और डेट क्या आ रही है उसकी बाद में, तो ऐसी स्थिति में बैंक उस दिन उसका भुगतान नहीं कर सकता है, रोक लेता है। अगर बैंक समयावधि के बाद चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाए, जो बैंक की कार्य अवधि है कि ये इस समय बैंक का भुगतान में आपका चेक का भुगतान होगा, आप उसके बाद जाते हैं तो उस स्थिति में क्या है, बैंक उसका भुगतान करने से मना कर सकता है। जब चेक को भुगतान हेतु अनियमित ढंग से प्रस्तुत कराता है तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। जब चेक को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने वाले का व्यवहार संदिग्ध लगे तो भी बैंक भुगतान करने से मना कर सकता है। यदि आप कोई बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें शंका हो जाती है कि इस चेक में क्या है, इस व्यक्ति में, या उन्हें कई बात सुनने में आती है तो वे उस चेक का भुगतान रोक सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रतिज्ञा पत्रों का अनादरण। प्रतिज्ञा पत्रों की स्वीकृति के लिए तो नहीं भेजा जाता, लेकिन भुगतान के लिए देय तिथि पर लेखक को दर्शन कराया जाता है और साथ ही भुगतान लिया जाता है। यदि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक इसका भुगतान देय तिथि पर नहीं करता है, क्योंकि नहीं करता है और भुगतान करने से मना कर देता है, लिखा हुआ है प्रतिज्ञा पत्र, उसने वचन भी दिया है, लेकिन वह किसी वजह से उस देय तिथि पर उसका भुगतान करने से मना कर देता है, तो उसे प्रतिज्ञा पत्र का क्या कहेंगे, अनादरण माना जाता है। प्रतिज्ञा पत्र को सामान्यतः स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उसमें सब बातें निश्चित होती है लिखी हुई कि इस डेट को मेरे द्वारा आपको इसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी वजह से वह उस पत्र का भुगतान नहीं करता है, उस प्रतिज्ञा पत्र में जो राशि लिखी है, जो डेट लिखी थी, उस निश्चित तिथि को उसका भुगतान नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिज्ञा पत्र का अनादरण कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने जो हमारे विनिमय साध्य विलेख हैं, विनिमय बिल है, चेक है, प्रतिज्ञा पत्र है, इनके अनादरण के बारे में हमने आपसे इस वीडियो में बात करी है। धन्यवाद।